एंड हेलो। तो बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो सोचा कि आज कोई वीडियो बनाया जाए, आज आप लोगों से कुछ बात की जाए। तो अभी जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बच्चों के बीच में, वो ये देखने को मिल रही है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हम पर डे 6 घंटे की क्लास भी कर रहे हैं, उसके बाद 6 से 7 घंटे हम पढ़ भी रहे हैं, हम सो भी कम रहे हैं, हम बाकी चीज़ों का भी त्याग कर चुके हैं, लेकिन सर जब हम टेस्ट पेपर देते हैं ना किसी भी कोचिंग का, जहाँ का भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो सर उसमें नंबर नहीं आ रहा है सर। तो ऐसा क्यों सर, नंबर क्यों नहीं आ रहे? जब ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और आपके नंबर नहीं आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हमारे अंदर आता है और हमारा फिर उतनी एनर्जी से मन नहीं करता है कि हम वापस से वही चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहें। लेकिन मैं यहीं पे आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ये चीज़ को मन नहीं कर रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी आपको ये कंटिन्यूसली करना है। तो आप बोलोगे सर अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है इस चीज़ से? तो फ़ायदा ये मिलने वाला है, देखो बेटा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ मिलता है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं देता ऊपर वाला। आपके पेशेंस को वो चेक करता है, वो देखता है कि आप जो चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो, उतना पेशेंस है आपके अंदर कि नहीं है, वो आपको हर तरीके से चेक करना चाहता है। तो वो देखता है कि हम अगर आपको सफलता नहीं भी दे रहे हैं, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा मेहनत करना छोड़ दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहनत करना बंद कर दे। तो वो देखना चाहता है, इसलिए वो आपको अभी रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आज के टेस्ट में आपके क्या मार्क्स आते हैं मायने नहीं रखता। लेकिन जब आप 2025 में नीट एग्जाम का फाइनल पेपर देने जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके वहां पे आपको सब कुछ बनेगा। और आप एक सोचिए, उस समय आपके पास इतना सब कुछ होगा ना, अगर आपने आज मेहनत की है तो आप जो भी ऑप्शन टिक कर देंगे ना कि इसका ए है, तो उसका ए ही आंसर निकलेगा। लेकिन इन किन बच्चों के साथ होगा? उन बच्चों के साथ जो आज मेहनत कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आज मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो आज आने दो। क्यों? क्योंकि हमको फाइनल एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं। अगर आज हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो इसका पता क्या होगा, हम चीज़ों को लाइटली लेने लग जाएगा। और हम जब चीज़ों को लाइटली लेंगे ना, तो हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी फाइनल एग्जाम की। क्योंकि हो सकता है कि आज हमें अपनी गलतियों के बारे में पता ही ना चले, क्योंकि हमारे मार्क्स तो आ रहे हैं, हम कोई गलती ही नहीं कर रहे, हमें गलतियों के बारे में पता ना चले। और हो सकता है कि फाइनल डे में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दें। इसलिए अगर आज मार्क्स नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझो, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। तो उस पर पेपर का एनालिसिस करो, पेपर देने के बाद घर पे आओ, एक कॉपी में लिखो कि आपने कौन कौन सी वो गलतियां की हैं। लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार गलती कर रहे हैं, इस वजह से हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। अगर मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाना है तो हमें गलतियों को रिड्यूस करना पड़ेगा। और गलतियां कैसे रिड्यूस होंगी? जब हमें पता होगी हमारी गलतियां क्या है। हम जब पेपर देख के आते हैं तो हमें अपनी गलतियां पता रहती है, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मुझे उस पेपर की गलतियां पता नहीं रहती। इसलिए अगर आप कहीं लिख लेंगे और उसको 10-15 दिन में एक बार देख लेंगे, तो आपको हमेशा ही पता रहेगा कि बेटा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और आपको बस गलती करना कभी बुरा नहीं है, लेकिन गलती को आपको रिपीट नहीं करना है। जब आप गलतियों को रिपीट करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो गलती है। लेकिन अगर आप गलती को एक बार कर रहे हो तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आप सीख रहे हो ना। आपने गलती की, अब अगर ये अच्छा हुआ ना कि आज आपसे गलती हो गई, अगर सोचो यही गलती आपके फाइनल एग्जाम में हो जाए तो बुरी चीज है ना, वो नहीं होनी चाहिए ना, वहां तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। तो गलती आज हो जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आज मार्क्स कम आ जाने दो ना। सर मेरे मार्क्स कम आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे सीखूंगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने मार्क्स को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरी जहां जहां गलतियां पे मैं उसमें वर्कआउट करूंगा, उसमें वर्क करूंगा और अपनी गलतियों को ही अपनी सफलता में बदल दूंगा। लेकिन आज अगर हम गलती करेंगे ही नहीं तो हम कैसे सीखेंगे? इसलिए गलतियां होने दो, आप बस मेहनत करते रहो, आप मेहनत करते रहो, आप देखना ऊपर वाला आपको रिजल्ट देगा। और आप क्या चाहते हैं कि आज आपको रिजल्ट मिल जाए कि आपको फाइनल एग्जाम में रिजल्ट मिले? आप ओबियस बात है, आप ये चाहते हैं ना कि नीट में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो वो आएंगे। आज के मार्क्स मायने नहीं रखते। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है जो टेस्ट में नंबर नहीं ला पाते लेकिन फाइनल एग्जाम में लाते हैं। लेकिन वो फाइनल एग्जाम में कौन बच्चे लाते हैं? जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहा, मेहनत करना छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स तो किसी भी हालत में नहीं आने वाले। इसलिए आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। और ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम होता है, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम में आपको बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिलेबस भी बहुत तेजी से भाग रहा होता है, बहुत सारी चीजों को समेटना होता है और यहाँ बच्चा बिखर जाता है। अगर यहाँ आपको नहीं बिखरना है, आप याद रखिए फरवरी तक या 10 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 महीने हैं। अगर आपका अभी कुछ नहीं हो पा रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आगे चल के 2 महीने है ना। हमारे पास अप्रैल है, हमारे पास मार्च है, जहाँ पे हम जो चीज आज छूट जा रही है उसको कर लेंगे। लेकिन अभी आपको जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आपको उनके साथ साथ चलना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने और तैयारी को
मजबूत रखना है, भले मार्क्स आए या ना आए उसके मायने नहीं रखता है। तो आप देखिए ना, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यही सब बातें करनी थी मुझे इस वीडियो से, और मैं सोच रहा हूँ कि हर 2-3 दिन में आऊँगा, कुछ अपन ऐसी कहानियों के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट करेंगे, या कुछ अपन जो गलतियाँ कर रहे हैं उनसे ही सीखेंगे कि हम और अच्छा कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमें जो पाना है, अपना लक्ष्य जो हमारा है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।